कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट कितने बच्चे जानते हैं? नाम सुना है कार्बन क्रेडिट? इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पोल्यूशन, पता है? तो मुझे लगता है मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा होगा क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं, तो मैं चाहती थी कि जो चीज़ें बच्चे नहीं जानते मैं उसी को डिलीवर करूं। ठीक है, अभी आपने सर ने वो सारी चीज़ें कवर कर दी, पोल्यूशन कंट्रोल से लेके इन्होंने सारे पोल्यूशन को कवर किया, एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज़, सब कुछ, इवन उसके कौन कौन से कमिटीज़ हैं सबके बारे में बताया। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, बस मैं चाहती हूँ कि हमारे प्यारे बच्चों को कार्बन क्रेडिट के बारे में पता चले। ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है और जब भी आप न्यूज़पेपर खोलते होंगे मे भी आपने कभी देखा हो कार्बन क्रेडिट, तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्ड कार्बन है तो क्यों इसमें क्रेडिट वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, अभी सर ने आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, बताया क्योटो प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ? 1997 में। और क्यों शुरू किया गया क्योटो प्रोटोकॉल? कुछ कंट्रीज, ठीक है, ने एक साइन किया, प्रोटोकॉल बनाया गया जिसमें 197 कंट्रीज ने साइन किया और उन कंट्रीज का ये था कि जिसने भी उसमें साइन किया है उस रूल पे वो ग्रीन हाउस गैस को इमिट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सर ने वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे डिटेल में जाना चाहिए। अब हम आते हैं कार्बन क्रेडिट। ये कब शुरू हुआ? ये 1997 से जब क्योटो प्रोटोकॉल पे जिन कंट्रीज ने साइन किया तो उन कंट्रीज़ के लिए हो गया कि वो कार्बन इमिशन एक लिमिट तक करेंगे। फिर 2015 में एक दूसरा नियम लाया गया, पेरिस में हुआ। ठीक है, तो उसमें ये किया गया कि जो लिमिट तय की गई है उससे अगर किसी कंट्री ने ज़्यादा इमिट किया कार्बन गैसेज लाइक ग्रीन हाउस गैसेज, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है चाहे ओजोन है, तो उसके बदले उनको किसी दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, उतनी ही प्लांटेशन करनी होगी कि जिससे वो कार्बन इमिशन क्या हो, सप्रेस हो जाए। ठीक है, और आप सब जानते हैं देश अलग अलग हैं, पृथ्वी लेकिन एक ही है। चाहे जहाँ भी पोल्यूशन फैलेगा वायुमंडल में जाएगा। ठीक है, ओजोन का डिप्लीशन होगा। ठीक, ओजोन का डिप्लीशन होगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारी डिजीजेज होंगी। ओजोन हमारे लिए क्या काम करता है? एज अ अम्ब्रेला काम करता है। ठीक, अब कार्बन क्रेडिट में ये डिसाइड किया गया कि अगर कार्बन क्रेडिट है तो उसका क्राइटेरिया भी, उसकी शर्तें भी बनाई गई। ठीक, और शर्त ये थी कि अगर एक कार्बन क्रेडिट बराबर रखा गया 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। ठीक है, अगर किसी कंट्री ने एक कार्बन क्रेडिट यूज़ किया है, ठीक है, अगर उसको यूज़ करना है तो वो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अमेरिका है, डेवलप्ड कंट्री है और शर्तें हैं तो शर्तें टूटेंगी ही। तो पहला क्या हुआ कि अगर वो नहीं प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो उनको किसी दूसरी कंट्री में उतने ही प्लांटेशन करने हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? मैं तो मैं स्लाइड शो करूं, बातें समझ में आ रही है कि जैसे, ठीक, अब जैसे अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री है, उसको किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो इंडस्ट्रीज़ को लगाना होगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ लगाएगा, एयर पोल्यूशन फैलेगा, एयर पोल्यूशन फैलेगा, फिर क्या करेगा वो कंट्री, और उस कंट्री ने प्रोटोकॉल पे साइन किया हुआ है। ठीक, तो उसके लिए वो क्या करेगा, किसी अदर कंट्री में जाके, ठीक है, उस कंट्री में जो कार्बन इमिशन है या ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उसको कम करने के लिए क्या करेगा, वहाँ एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ के साथ MOU साइन करेगा जो विंड, आपको पता है ना कितनी तरीके से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, अभी सर ने बताया हुआ है। ठीक है, तो एक विंड का भी होता है, पता है ना? ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उन इंडस्ट्रीज़ के साथ वो कोलैबोरेट करेगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट किसका होगा? डेवलप्ड कंट्रीज़ का। इन्वेस्टमेंट किस में करेगा? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब कभी जब कार्बन क्रेडिट आएगा तो थोड़ा तो ABCD आना ही चाहिए ना बच्चों को।
क्या हुआ, अब वो पावर प्लांट, कोई भी पावर प्लांट लगा दिया गया जिसमें कार्बन का इमिशन कम होगा। मान लीजिए उन्होंने कोई एक एरिया ले लिया जिसमें प्लांट ही लगा दिया, कोई इंडस्ट्रीज ले ली जिसमें ऐसी चीज़ें बनने लगी जिसमें कार्बन का इमिशन कम करने वाली मटेरियल्स बनने लगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब कोई अमेरिका या कोई डेवलप कंट्री, जैसे अभी हम अमेरिका की बात कर रहे थे, तो उन्होंने अगर 1 टन उन्होंने खर्च किया तो 1 टन खर्च किया तो केवल एक, अगर उन्होंने 1 कार्बन क्रेडिट गेन किया है यहाँ पे इंडिया या किसी भी कंट्रीज़ में, तो अपनी कंट्रीज़ में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का काम कर सकते हैं। जब इतना काम वो कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, अपनी मटेरियल्स को बनाएंगे ही बनाएंगे, प्रोडक्ट्स को बनाएंगे ही बनाएंगे, बट वो इमिशन कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ठीक है। आपको सबको पता है एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो कहाँ जाएगा वो, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। तो क्या होगा, ओजोन लेयर कम डिस्ट्रॉय होगी, ठीक है। यानी वो जो कार्बन क्रेडिट उन्होंने दूसरी जगह, अब उन्होंने उसको क्रेडिट के फॉर्म में लिया, ठीक है, कार्बन के इमिशन को उन्होंने क्रेडिट के फॉर्म में लिया, इसीलिए ये शब्द लिया गया है कार्बन क्रेडिट, ठीक है। कुछ समझ में आया? मैं थोड़ा स्लाइड्स अपनी दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगता है जो आपको जानना चाहिए। जैसे ओजोन डिप्लीशन है, प्लीज। ओजोन तो सबको पता है, ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है ये भी पता है। कौन सा गैस इसके लिए वो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, बट ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन है उसको कैसे डिप्लीट करती है पता है? कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से जाता है जो ओजोन के साथ बाइंड करता है, ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है? क्लोरीन। वेरी गुड बेटा, जिसने भी बताया, ठीक। तो वो क्या करता है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो ट्रोपोस्फेयर में 6 ईयर तक रहता है। और आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, ये बात तो सबको पता है ना कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, और वो स्ट्रेटोस्फेयर में पूरी 1 सेंचुरी तक रहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात समझ में आ रही? पहले वो स्ट्रेटोस्फेयर में, उसको माइग्रेट करके स्ट्रेटोस्फेयर में जाने के लिए पूरे 6 ईयर्स लगते हैं, बट वो जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाता है वहाँ 1 सेंचुरी, पूरा 100 ईयर्स तक रहता है। और जब वो मोर देन 100 ईयर्स तक रहेगा तो कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक होके वो कितने, एक जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होता है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। दीज आर सम फैक्ट्स जो मुझे लग रहा था कि आपको जानने चाहिए थे, ठीक है। अब दूसरे, जैसे सर ने भी बताया, और ओजोन का डिप्लीशन, आप ओजोन होल कितने बच्चे जानते हैं? सब कहते हैं ओजोन होल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ओजोन होल? क्या ये कोई होल है? होल है? ये होल कहाँ बना होगा? ये केवल वर्ड है ओजोन होल, ठीक है, लेकिन ये कोई होल नहीं है। जो ओजोन लेयर होती है उसकी जो थिकनेस होती है उसको डबसन यूनिट में मापते हैं, ठीक है। किस में मापते हैं? डबसन यूनिट। जो नॉर्मल ओजोन लेयर की थिकनेस होती है वो 300 तक की होती है, लेकिन एक पैमाना माना गया, हर चीज़ का एक पैमाना होता है। अब जब उसकी यूनिट जो है अगर 220 तक आ जाती है, ठीक है, तो ये कहा जाता है ये ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओजोन होल है। तो जो आर्कटिक रीजन है, अभी सर ने भी बताया, आर्कटिक रीजन पे जो ओजोन होल अब कवर हो रहा है, उसके पहले हुआ था वहाँ पे जो 90 डॉप्सन यूनिट हो गया था, जो 220 होना चाहिए वो कितना हो गया था उस लेयर की थिकनेस? 90, ठीक है। तो उसको एक होल के रूप में माना गया, बट वो होल नहीं है, दीज आर लेयर्स, थिन लेयर्स, नॉट अ थिक लेयर्स, ठीक है। दीज आर सम पॉइंट्स आई थिंक जो मुझे लगता है बताना चाहिए था, और बच्चे ऑलरेडी बहुत देर से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, टीचर्स भी एग्जॉस्ट ही लग रहे हैं मुझे।